साल 4 साल 10 साल यहाँ लगातार बिताएगा, वो कुछ ना कुछ बना के जाएगा। ऐसा नहीं चाहेगा मालिक की ड्यूटी नहीं रहेगी तब भी आप दिख रहो, चाहे जो भी रहो आपको काम करना पड़ता है। और भाई जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नए ड्राइवर की सैलरी कितनी है भाई, तो नए ड्राइवर की सैलरी कोई फिक्स था, तो बचता बचता नहीं कुछ, तो रोता है, कहता है यार इतने में तो कुछ हो नहीं रहा है, इतना पैसा लगाया हूँ, 1 साल तो लग जाएगा मुझे कर्जा पटाने में, तो मेरा क्या फ़ायदा। तो यही लोग आगे इधर फँस जाते हैं, तो सोचते हैं कि भाई इधर कुछ भी नहीं है पैसा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो भाई फ़ायदा तो बहुत कुछ है, लेकिन आप थोड़ी सैलरी में आ जाओगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी मैं काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ, क्योंकि ड्यूटी इतनी बढ़ गई है और घर जाने का समय है, इसीलिए थोड़ा ड्यूटी बढ़ गया है। और पिछले जैसे लड़के की शादी हो रही थी, 12 तारीख को शादी थी उसकी, तो शादी नहीं हुई थी, कैंसिल हो गई थी। तो शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा था, मैडम बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी मैं रियाज से आया हूँ अफलाज, जो 3.5 से 4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ आके अभी भाई काफ़ी काम पड़ता है, थोड़ा ड्यूटी पड़ जाता है आने जाने में, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कराने में। आप यहाँ का माहौल जान सकते हो कि अगर कोई भी ड्राइवर में काम करता है तो पहले उनका काम फिर बाद में अपना काम होता है। जैसे खाना बना रहा हूँ तो अगर फ़ोन आ जाता है तो तुरंत भागना पड़ता है। कोई भी काम करते रहो तो अपना काम छोड़ के भागना पड़ता है। इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत कम मैं अभी मतलब जो भी कमेंट आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ। और अभी देख सकते हो मेरा वीडियो भी समय से नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी डालता हूँ कभी नहीं डालता। तो काफ़ी बिजी होने के चलता ना भाई इसी करके नहीं हो पा रहा है। और भाई इनका काम पहले होना चाहिए। अगर आप खाना खाते रहो, हमाम में बैठे हो, लैट्रिन में बैठे हो, तो फ़ोन आता है तो तुरंत भागना पड़ता है। इसीलिए हम पहले अपना खाना-पीना तैयार करते हैं, कपड़ा-वपड़ा धोना होता है, बहुत सारा काम होता है। अभी गाड़ी 15 दिन से नहीं धुला हूँ, बस ऊपर से कपड़ा-कपड़ा साफ कर दे रहा हूँ। तो कल बोल दिया था मैडम कि तुम्हारी गाड़ी थोड़ा अंदर से साफ कर लो, अभी शादी आ गई है, तो थोड़ा साफ-सुथरा रहेगा तो अच्छी रहेगा। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं, टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर साफ कर लूँगा। तो भाई अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था बहुत सारे लोगों का कि भाई मुझे आना है सऊदी अरब में, फैमिली ड्राइवर में या किसी और कंपनी में आना है, काम करने के लिए आना चाहता हूँ। क्या सऊदी अरब में आना अच्छा है कि कैसा है? तो दोस्तों जैसा मैं सबकी गारंटी तो नहीं ले सकता, जो जैसे काम कर रहा है, जिसके ऊपर जो पड़ रहा है वही जानता है। जय भाई मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, अभी तक नहीं थी, अभी भी नहीं है, और मैं अच्छा से काम कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब हमें ज़रूरत पड़ती है या इनको कोई गलती दिखता है तो ये तुरंत बोल देते हैं, या कोई आपसे गलती होती है तो उसको तुरंत बोल देते हैं। जैसे आप फैमिली ड्राइवर में गाड़ी चला रहे हो, अगर खुदा न खास्ता आपका एक फ़ाइन आ गया तो माफ़ कर देंगे। गलती से अगर आपकी गलती भी नहीं रहेगी तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आ जाता है जो गाड़ी चला रहा है फैमिली ड्राइवर में, जो जगह-जगह बहुत ड्यूटी लगता है, जिसका दिन भर ड्यूटी लग रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं गलती से आ भी जाता है। तो मेरा फ़ाइन आया था तो उसका मतलब काट लिया था जो भी सैलरी था, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा ठीक है कोई बात निकाल लो, लेकिन मैं आपका ड्यूटी कर रहा हूँ, आपका सब कुछ कर रहा हूँ, आपके मतलब कहने से हर जगह जाता हूँ। अगर फ़ाइन आ गया तो आपको भरना पड़ेगा, मुझे क्यों भरना? मैं 1-2 बार आ जाए तो भर दो, अगर ज़्यादा आता तो फिर 1 बार 2 बार काट लो। लेकिन यही मसला पड़ा था तो मैं कुछ नहीं बोला, फिर बोलती है मैं काट लूँगी, मैं कहा काट लो। तो अभी मैं 5-6 महीने से जब से मतलब थोड़ा घर पे प्रॉब्लम चल रहा था, वो थोड़ा मेरे मतलब घर पे कोई बीमार रहता है, उसको दवा-पानी कराने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैं इसको बोला कि मैं छुट्टी जाऊँगा, और छुट्टी के लिए मना कर दिया डायरेक्ट कि अभी नहीं जाना, 2 साल बिता के जाना है, क्योंकि इतना-इतना पैसा लगा के बुलाई हूँ और इसी करके मतलब अभी नहीं जाना। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होगा, आपके घर में कोई दिक्कत होता, कोई बीमार होता, तो बहुत कम मालिक हैं जो तुरंत भेज देते हैं अपने पैसे से, नहीं तो अपना टिकट लगा के जाना पड़ता है। तो फिलहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना टिकट लगा के जा रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है तो जाना है अभी इस समय फिलहाल। तो मेरी छुट्टी लग गई है दोस्तों, च 45 दिन की छुट्टी लगाई है, तो बोल रही थी 45 दिन के अंदर में नहीं आओगे तो आप पे बैन लग जाएगा। तो क्या मैं कहा मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले घर तो जाऊँ, पहले घर तो भेज दे। तो दोस्तों अभी मैं कुछ लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब में आना कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। और आप कमेंट कर रहे थे कि भाई आप किस ऑफिस से आए हो, उस ऑफिस का नंबर दो और उसके ज़रिए मैं भी आऊँगा। तो भाई मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो। तो मैं भाई यूपी सुल्तानपुर से हूँ, और मैं लखनऊ से लिया था मतलब ऑफिस से वीज़ा। मुझे इतना कन्फर्म याद नहीं है, क्योंकि ढाई 3 साल 4 साल हो गया, तो मुझे याद भी नहीं है। यार दोस्त के मतलब वो संपर्क से लिया था वीज़ा, और मेरा यहाँ कोई रिलेशन वाला नहीं था। तो भाई उसी ऑफिस से मैं आया था, तो मेरा बहुत अच्छा था, और मेरा बहनोई आया था उसी ऑफिस से, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। और उसको ड्यूटी बहुत है, और कभी भी कहीं भी जाना पड़ता तो उसको फ़ोन नहीं करता, बस सिर्फ़ घंटी बजाता है और बाहर निकल पड़ती है। चाहे खाते रहो, चाहे जो करते रहो, ये सबसे खराब घर मिल गया उसको। तो ये नहीं मानना है कि भाई मैं किस ऑफ़िस से आया हूँ और अब मेरा मालिक अच्छा है और आप उसी ऑफ़िस से आओगे तो आपको मालिक अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ भेजने वाले भेज देंगे, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं होता। बस आपकी गारंटी वहीं तक होती है जो सऊदी अरब आना चाहते हो, और वहाँ एयरपोर्ट पे नहीं उड़ पाए तो वहाँ तक उनकी गारंटी होती है। अगर वो एयरपोर्ट से आपको उड़ा दिया, आप सऊदी अरब की फ्लाइट में बैठ के इधर आ गए, तो बस उनका उतना मतलब ज़िम्मेदारी होती है कि आपको मालिक की जगह पहुँचा दे, यहाँ आदमी जो रहता है। उसके बाद जो भी परेशानियाँ हैं खुद को झेलना पड़ता है। ये सब कुछ अपने आप को भाई मेरे बहनोई के जो परेशानी हुआ, जो भी प्रॉब्लम हुआ, जिससे मैं अपने दोस्त से वीज़ा लिया था या मैं भी दिलाया था, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। जो हम लोग उससे बात मालिक से करते हैं तो कहता है तुम्हारा क्या मतलब मुश्किल है? तुम्हारा क्या दखल है? ऐसे दखल-अंता मतलब कि तुम्हारा क्या मुश्किल है? तुम हम ये मेरा मालिक है, तुम्हें इससे मुझे नहीं मतलब, मुझसे इससे मतलब है। तो ये साफ-साफ यहाँ के सऊदी लोग मना कर देते हैं कि भाई आप सपोर्ट मत करो इनका, ये हमारा आदमी हमें जैसे मर्ज़ी पड़े, जैसे काम करा। तो भाई उसको 5-6 गाड़ी धोनी पड़ती है, और ड्यूटी अनलिमिटेड है, कोई पता नहीं है कितना ड्यूटी करना पड़ता है, खाने-पीने का टाइम नहीं लगता।
तो ये नहीं मायने लगता कि आपका घर भी खराब मिलेगा। अगर आप आ रहे हो, आपकी किस्मत सही है तो आपका घर अच्छा मिल सकता है, और किस्मत अगर सही नहीं है तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम उठाना पड़े। लेकिन भाई इतना जानता हूँ, जो 2 साल, 4 साल, 10 साल यहाँ लगातार बिताएगा, वो कुछ ना कुछ बना के जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ आ रहे हो लाखन लगा के तो आपको पैसा नहीं कमा पाओगे, आपके पास मतलब पैसे नहीं बचेंगे। अगर आप कमाने वाले रहोगे ईमानदारी से, अगर आपको रुकना होगा, जैसे आपको हर चीज़ का, जैसे इंडिया में आप नहीं कमा सकते 10-5 हज़ार, लेकिन इधर पैसा लगा के आओगे तो निश्चित है कि आपकी 15-20 हज़ार आराम से कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों यही नहीं बात जमती कि आपको बस यहाँ आराम से सोकर, आराम से बैठकर मिलता है पैसा। यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता है, और जो इंडिया में आप 8 घंटा 12 घंटा काम करोगे और वहाँ आप थक जाते हो, लेकिन यहाँ 24-24 घंटे काम करना पड़ते हैं। यहाँ आदमी थकता नहीं है, बस सकता आ जाता है, तो परेशान होता है एक ही काम से लगातार, आना जाना उसी काम में, उसी रूम में आदमी परेशान होता है। इंडिया में तो कभी आज ये काम कर लिया, कभी यहाँ चला गया, कभी रिश्तेदारी चले गए, कभी कहाँ चले गए, छुट्टी मार लिया, घूम लिया। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। यहाँ आप आते हो तो आप कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा। आपको जितना साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जितना भी रहोगे, आप एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते अपने मर्जी से। मालिक चाहेगा, मालिक की ड्यूटी नहीं रहेगी, तब भी आपको रिस्क रहेगा, पता नहीं ड्यूटी लग जाए कि ना लग जाए। भाई ऐसा यहाँ का सिस्टम है। आपको यहाँ, आप बीमार हो, दिख रहो, चाहे जो भी रहो, आपको काम करना पड़ता है। और भाई जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नए ड्राइवर की सैलरी कितनी है भाई, तो नए ड्राइवर की सैलरी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 1500 फिक्स से लास्ट है। लेकिन 1500 के समय, आज का समय ऐसा चल रहा है कि लोग 1400 में आ जा रहे हैं। बाहर के लोग, जो इंडिया के तो बहुत कम आते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब में, 1400 बहुत है। लेकिन जब यहाँ आता है ना, तो उसको पेट काट काट के पैसा बचाना पड़ता है, तब उसको पता चलता है कि भाई कैसे है 1400 रुपया से ले, कितना है पैसा। तो बचता बचता नहीं कुछ, तो रोता है, कहता है यार इतने में तो कुछ हो नहीं रहा है, इतना पैसा लगाया हूँ, 1 साल तो लग जाएगा मुझे कर्जा पटाने में, तो मेरा क्या फायदा। तो यही लोग आगे इधर फंस जाते हैं, तो सोचते हैं कि भाई इधर कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी फायदा नहीं है। तो भाई फायदा तो बहुत कुछ है, लेकिन आप थोड़ी सैलरी में आ जाओगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा। आप जहाँ 1500, 1600, 1700 रुपया में आ रहे हैं आदमी, आप 1300-1400 में आ जा रहे हो, तो आपको फायदा कहाँ से मिलेगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सन 2015 से मैं आया था, अभी 23 चल रहा है, ₹1.5 का फर्क पड़ गया है। अगर पेप्सी जो पहले 75 पैसे मिलता था, अभी आज ₹2.5 मिल रहा है। तो ये समझ लो भाई कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। किसी भी काम में आओ, चाहे कंपनी में आओ, चाहे दुकान पे आओ, चाहे मजरा में आओ, और चाहे ड्राइवरी में आओ, किसी भी काम में आओ, तो आप जल्दबाजी मत करना दोस्तों। आपको कमाना है 2 पैसे, अगर बीवी बच्चे फैमिली छोड़ के माँ बाप को आ रहे हो, तो ये समझ लेना 1500 से ज़्यादा सैलरी होना चाहिए। तो आप आना, अगर टाइम पास करने आ रहे हो तो आप फ्री में आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। आपको यहाँ की हकीकत पता चल जाएगी। जब आपको रात दिन टेंशन रहेगा, तो आपको दिमाग ऐसे हिलता रहेगा हमेशा। जो इंसान यहाँ 10 साल में इंडिया में, मतलब 10 साल जीने के लिए, वो 7 साल में आदमी खत्म हो जाता है इधर रहते रहते। क्योंकि भाई इतना इतना डिप्रेशन हो जाता है, दाढ़ी मूड का बाल सब पक जाता है। तो भाई मैं इतना जानता हूँ कि भाई जिसको भी आना है, सोच समझ के आए, जल्दबाजी मत करना, और आराम से आओ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको झेलना है, आपको रुकना है। हमें क्या परेशानी है मुझे मालूम है, और यहाँ बहुत सारे आदमी काम करते हो, उनको क्या परेशानी है उनको मालूम है। हमें नहीं परेशानी है, उनको भी हो सकता नहीं परेशानी है, मतलब हर किसी का मैटर अलग अलग है। तो बस इतना मैं जानता हूँ, जिसको काम करना है अगर यहाँ पर, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मालिक की हर बात बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो क्या बोल रहा है, अगर उसके हाँ में हाँ मिला के रखोगे, उसको जो बोलेगा वो करके दिखाओगे, वो जो बोला यहाँ खड़े रहो तो वहाँ खड़े रहना, तो आप पूरी जिंदगी इधर काम कर सकते हो। ये समझ लेना कि आप गधे हो। मालिक तुम्हारे ऊपर जितना भी भार लाद दे, वो सर पे लेके चलना है। आपको दुम नहीं दबाना, बैठना नहीं है, आप चलते रहो जैसे जैसे वो करता। तो आप पूरी जिंदगी मालिक का मतलब वफादार बने रहोगे, आप जिंदगी भर इधर काम कर सकते हो। मैं किसी भी काम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये चाहे इंडिया हो, चाहे सऊदी अरब, चाहे दुबई, कतर, कहीं भी है। अगर मालिक कहा करते रहोगे तो आपको कभी भी मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो आपको, आपकी गलती नहीं रहेगी, अगर आपको गलती समझ कर आपको डांट भी रहा है, तो सुनना पड़ेगा। ये है नौकरी का मतलब। तो भाई मैं अभी फिलहाल चलता हूँ, कुछ खाना वाना बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ नया घर पे आया हूँ। यहाँ पे तो थोड़ा खाना पीने के लिए दिक्कत पड़ता है, तो बे टाइम में खाना वाना बनाता हूँ। यहाँ कोई रूटीन नहीं है, कितने बजे सो के उठना है, कितने बजे क्या करना है। तो भाई यहाँ गांव है, और गांव के समय से मैं काम कर रहा हूँ, और मैं अभी फिलहाल चलता हूँ, कुछ सामान वामान लेके आऊँगा, क्योंकि अभी सब्जी वब्जी नहीं है, तो सब्जी वब्जी लेके आता हूँ, फिर बनाऊंगा। तो दोस्तों बस आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा, और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी बजा देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों, ओके बाय।